तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। आप इसका चार्ट देख ही पा रहे हैं। ये अपने लिस्टिंग के बाद से ही लगातार अपने हायर हाइज बनाते हुए अब ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करने लगा है। हर लेवल पर यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिला है जब भी इसमें तेजी आई है और इसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसके कमिंग टारगेट प्राइसेस जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। 1535 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने 12% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 17,589 करोड़, स्टॉक P49 का है। ROCE की वैल्यू इसकी काफी शानदार है 28% से ज्यादा और ROE भी इसका काफी बेहतरीन काम कर रहा है 23% से ज्यादा का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 543 का लो था और 1573 का इसका हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए शिप बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। ये दोस्तों इसका पिछले एक साल का चार्ट है। आप देखेंगे इसमें 45 डिग्री की क्या बेहतरीन रैली देखने को मिल रही है और हर लेवल पर यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ता नजर आ रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते हुए आ रही है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 26.5% की रेट से ग्रोथ कर रहा है और इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफी बढ़िया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर 5,537 करोड़ की लायबिलिटीज है जो कि इसके लिए सबसे बड़ा रेट सिग्नल है। इसके पेयर कंपैरिजन करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड हुआ, जेन टेक्नोलॉजीज एंड तनेजा एरोस्पेस जैसी कंपनियां हैं। कोचिन शिपयार्ड पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी अगर हम गार्डन रिच की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 399 करोड़ का था, मार्च 2022 में 543 करोड़, मार्च 2023 में 601 करोड़ और मार्च 2024 में 1016 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 58 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 47 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 55 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 112 करोड़ का शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1524 करोड़ का था, मार्च 2017 में 921 करोड़, मार्च 2021 में 1141 करोड़ और मार्च 2024 में 3,593 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 132 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 11 करोड़ का, मार्च 2021 में 153 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 357 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एंड सेल्स ग्रोथ है दोनों में ही काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। बाकी अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने 67% की रेट से, पिछले 3 सालों में 97% की रेट से और पिछले 1 साल में 180% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी कि इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में अपने लिस्टिंग के बाद से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2017 में इसने 25 करोड़ का लोन लिया था जो कि 2018 में इसने चुका भी दिया और मार्च 2024 तक इसके पास कुल 66 करोड़ का भी लोन बचा है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो 10,252 करोड़ का इसके पास एसेट है जिसकी तुलना में जो लोन है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर हम गार्डन रिच की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसका जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो जून 2021 में 74.50% थी, जहां से मार्च 2024 में भी 74.50% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी फेरबदल नहीं किया है। FIIs की बात करें तो 1.08% से बढ़कर 3.26% हो गए हैं और DIIs की होल्डिंग 13.11% से घटकर 6.14% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 11.31% से बढ़कर 16.10% हो गई है। तो देखा जाए तो इसमें प्रमोटर्स के जो पास जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा है तो इसमें ऐसी कोई खास दिक्कत की बात है नहीं। गार्डन रिच की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसका जो डेप्रिसिएशन इफेक्ट है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी होल्डिंग कम या ज्यादा नहीं करी है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है, ROE भी पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है, डेप्ट अंडर कंट्रोल है यानी कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है कंपनी, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छे रफ्तार से बढ़ रही है, ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। दिक्कत की बात है कि वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पर ड्रैग कर रही कंपनी और इनके ऊपर जो लायबिलिटीज है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पर है। बाकी इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है शिप बिल्डिंग में इसका 89.9% से ज्यादा का है, B&D स्पेयर्स 4.6% एंड 2.7% का बेली ब्रिज का काम होता है
तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ गए हैं। आप देखेंगे अपने लिस्टिंग के बाद से ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। और अच्छी बात है, इसका हर लेवल पर इसमें आपको जब जब इसमें तेजी देखी गई है, हमेशा इसमें वॉल्यूम भी देखा गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाया और उसके साथ ही इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर अभी एक फ्रेश एंट्री बन रही है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक नई एंट्री ले सकते हैं। तो इसका जो आने वाला टारगेट है वो सबसे पहले 2000 का लेवल दिख रहा है। और अगर यहाँ से भी एक प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर से ऊपर बढ़ता है तो ये 2600 और जल्दी 2800 के लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप इसको बेचने की जल्दबाजी मत दिखाइए, आप इसमें बने रहिए। लेकिन अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।